गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन एडिनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज अपन एडिनल ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडिनल ग्लैंड्स के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा अपन ने इसका डायामीटर और इसके जो लेंथ है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि जो एडिनल ग्लैंड होती है उसका डायामीटर और वेट कितना होता है। 4 से 5 ग्राम वेट होता है ईच ग्लैंड का, और कलर इसका गोल्डन येलो होता है। इसके अलावा ये कहाँ पर रेट्रोपेरिटोनियल लाइन होती है, मतलब ये रेट्रोपेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होती है वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में, ठीक है। और वैसे कहाँ होती है ये किडनी के अपर पोल पर सिचुएटेड होती है, रखी होती है। अब इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो एडिनल ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ एडिनल ग्लैंड, तो एडिनल ग्लैंड के मेनली कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कैप्सूल, दूसरा पार्ट कॉर्टेक्स और तीसरा है मेडुला। ठीक है। तो एडिनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है कैप्सूल, सेकंड है कॉर्टेक्स और थर्ड है मेडुला। ठीक है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस तरह से तो ये होता है कॉर्टेक्स। कैप्सूल सबसे बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, और सबसे अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला। ठीक है। तो सबसे पहले कैप्सूल की बात करते हैं। कैप्सूल क्या है? तो कैप्सूल क्या होती है? आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द एडिनल ग्लैंड। एडिनल जो ग्लैंड है उसकी बाहर की आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है क्या? कैप्सूल। ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन? कैप्सूल की। कैप्सूल क्या है? ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है। ये सबसे बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसकी? एडिनल ग्लैंड की, ऑफ दी एडिनल ग्लैंड। ठीक है। तो एडिनल ग्लैंड की सबसे बाहरी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कहलाती है? कैप्सूल कहलाती है। दूसरा पार्ट आता है इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में मास ऑफ द ग्लैंड, जो ग्लैंड का सबसे मुख्य मास या फिर मुख्य जो पार्ट बोल सकते हैं वो कौन सा होता है? कॉर्टेक्स होता है। तो इट फॉर्म द मेन मास ऑफ ग्लैंड। ठीक है। और 80% पार्ट वो होता है वो एडिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स ही होता है। एडिनल ग्लैंड का 80% पार्ट कौन सा होता है? कॉर्टेक्स होता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 80% पार्ट ऑफ एडिनल ग्लैंड। जो अपनी एडिनल ग्लैंड है उसका 80% पार्ट किसके द्वारा बना होता है? अपने ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही बना होता है, और ये मेन मास बनाता है ग्लैंड का।
जो कॉर्टेक्स होती है उसके अंदर 3 लेयर्स होती है। नीली इसके अंदर कितनी लेयर होती है, जैसे भी मैंने बताया था वो कॉर्टेक्स के बारे में बताया था। जैसे इसके अंदर कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, ठीक है। तो आगे है, इट हैज 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के नाम देखेंगे, पहले कौन कौन से होते हैं। इट हैज 3 लेयर्स, ठीक है। इसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहले होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे पहली होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। दूसरा है जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। दूसरा है जोना फेसिकुलेटा और तीसरा है जोना रेटिक्युलोरिस, जोना रेटिक्युलोरिस, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली कितने पार्ट्स बताए, कॉर्टेक्स वाली पार्ट में 3 लेयर होती है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहर वाला था, इसमें जो सबसे बाहर वाला है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद आता है जोना फेसिकुलेटा और सबसे अंदर होता है जोना रेटिक्युलोरिस, जोना रेटिक्युलोरिस। इस तरह से इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अलग अलग लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेयर्स के बारे में क्या है। तो सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा, 3 लेयर्स के नाम देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिक्युलोरिस, जोना रेटिक्युलोरिस। इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा की। जोना ग्लोमेरुलोसा ये कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर होती है और इसके द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन जो मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, वो सिक्रेट किया जाता है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा इट इज आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की सबसे आउटर लेयर होती है और ये रिलीज करती है, इट रिलीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसके द्वारा जो रिलीज होता है वो क्या रिलीज होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या फिर एल्डोस्टेरोन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स की और ये रिलीज करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या फिर एल्डोस्टेरोन। दूसरी लेयर आएगी तुम्हारा जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। इसके द्वारा जो मेन हार्मोन है कौन सा रिलीज होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरी लेयर कौन सी है, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर है और ये कॉर्टेक्स की मिडिल लेयर है। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जिसमें कॉर्टिसोन आएगा, कॉर्टिसोल आएगा और कॉर्टिकोस्टेरोन आएगा, ठीक है। तो जोना फेसिकुलेटा इसके द्वारा इट इज द middle layer of the कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की मिडिल लेयर होती है और इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इट रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आते हैं, कॉर्टिसोल, जैसे इसमें आते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन,
फैसिकुलेटा, और जोना फैसिकुलेटा मिडिल लेयर होती है कॉर्टेक्स की, और इसके द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन इसके द्वारा रिलीज होते हैं। तीसरी लेयर आती है जोना रेटिक्युलोरिन्स। जोना रेटिक्युलोरिन्स तीसरी लेयर की बात करें, तीसरी लेयर है जोना रेटिक्युलोरिन्स। ठीक है, और जोना रेटिक्युलोरिन्स कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर होगी, और इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो सेक्स हार्मोन इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो जोना रेटिक्युलोरिन्स, जोना रेटिक्युलोरिन्स इट इज द इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की इनर लेयर होती है, और इसके द्वारा हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो कौन से होते हैं? सेक्स हार्मोन, या फिर जिनको एंड्रोजन्स भी बोलते हैं। इट रिलीज सेक्स हार्मोन्स और एंड्रोजन्स। ठीक है, इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन से होते हैं? सेक्स हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर एंड्रोजन्स इसको बोलते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। इसमें आएंगे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो जोना रेटिक्युलोरिन्स, जोना रेटिक्युलोरिन्स इनर लेयर है, और इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं सेक्स हार्मोन और एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं। तो कौन कौन से? जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये अपन ने कॉर्टेक्स वाले भाग की भी बात कर ली। तो कॉर्टेक्स 80% भाग बनाता है, और इसमें 3 लेयर होती है। 3 लेयर, सबसे पहले बाहर वाली जो लेयर है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा इनर लेयर, और इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद मिडिल लेयर आती है जोना फैसिकुलेटा, इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऐसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन। इसके बाद तीसरी लेयर आती है वो होती है जोना रेटिक्युलोरिन्स। जोना रेटिक इनर लेयर है, और इसके द्वारा सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन सीक्रेट्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। अब इसके तीसरे पार्ट की बात आएगी। तीसरा पार्ट क्या होता है? मेडुला। तीसरा पार्ट क्या है? मेडुला। थर्ड पार्ट होता है मेडुला। सबसे बाहर था कैप्सूल जो कि प्रोटेक्टिंग था, सेकंड था कॉर्टेक्स, और तीसरा आएगा तुम्हारा मेडुला। मेडुला ये एडिनल ग्रेन का कितना % पार्ट बनाता है? 20% पार्ट बनाता है ओनली। इट कंसिस्ट ऑफ 20% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का कितने % पार्ट बनाता है? 20% पार्ट, और इसके अंदर फियोक्रोम सेल्स होती है। इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है? फियोक्रोम सेल्स होती है। इसमें एडिनल मेडुला हैज
और जिनके द्वारा हार्मोन जो सीक्रेट होता है, ये क्या सीक्रेट करती है, कैटेकोलैमाइन्स। These cells release कैटेकोलैमाइन्स। ठीक है, तो थर्ड पार्ट अपन ने मेडुला वाला पार्ट होता है, 20% पार्ट कंसिस्ट होता है वो एडिनल ग्लैंड का, वो मेडुला बनाता है। एडिनल मेडुला में एक सेल्स पाई जाती है, वो है फियोक्रोम सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं, फियोक्रोम सेल्स होती हैं एडिनल मेडुला में। और इन फियोक्रोम सेल्स के द्वारा, फियोक्रोम सेल्स होती हैं और ये सेल्स क्या रिलीज करती हैं, कैटेकोलैमाइन्स। कैटेकोलैमाइन्स रिलीज करती हैं। कैटेकोलैमाइन्स मतलब होता है इसमें एडिनलिन, नॉन एडिनलिन और डोपामीन सीक्रेट होते हैं। कैटेकोलैमाइन्स जैसे एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी है, एपिनेफ्रिन। और नॉन एडिनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। ठीक है, तो इस तरह से मेडुला वाला पार्ट 20% पार्ट होता है और एडिनल मेडुला से फियोक्रोम सेल्स होती हैं और ये सेल्स कैटेकोलैमाइन्स सीक्रेट करती हैं। तो कैटेकोलैमाइन्स में एडिनलिन, नॉर एडिनलिन और डोपामीन आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि एडिनलिन, नॉर एडिनलिन तो मेडुला से सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा जो भी हार्मोन, एंडोस्टेरोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, या जो इसके अलावा सेक्स हार्मोन है, वो इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट से सीक्रेट होते हैं। अब इसके फंक्शन देखेंगे तो अलग अलग हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन अपन एडिनल ग्लैंड के फंक्शन देख रहे हैं, जिसमें हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन, फंक्शंस में सबसे पहला हार्मोन आएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या फिर एल्डोस्टेरॉन्स। सबसे पहले बात करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो हार्मोन होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन होता है मेन, इट इज द मेन चीफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सीक्रेटेड होता है फ्रॉम दी जोना ग्लोमेरुलोसा। ये तो मैं पता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होता है और वो भी एडिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। और ये कहाँ मेटाबोलाइज होता है, लिवर और किडनी में, और एक्सक्रीटेड होता है यूरिन से। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन, सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन इज द चीफ मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स
बाहर जाता है। ठीक है, बेटा बोलिस क्या होता है लिवर और किडनी में, और सीक्रेट होता है किसके द्वारा, यूरिन के थ्रू बाहर जाया जाता है। तो सबसे पहले एल्डोस्टेरोन की ये बात हुई। अब एल्डोस्टेरोन के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। एल्डोस्टेरोन के भी कई फंक्शन है बॉडी के अंदर। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन देखिए क्या है। देखिए अपने कि मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है चीफ, और ये मेटाबॉलिज्म इसका लिवर और किडनी में होता है। इसके अलावा ये एक्सक्रीट होता है यूरिन। तो इसके फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन ये है कि एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स जो होते हैं डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर प्रेजेंट होते हैं, और ये रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का और वाटर का, वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, मतलब बॉडी के अंदर वापस लेकर के आता है। सबसे पहला काम, the receptors of for aldosterone is present in DCT and collecting duct of the kidney। किडनी की कलेक्टिंग डक्ट में और डीसीटी पे प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा ये एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का। एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पहले दो काम देखे अपन ने कि एक तो ये रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब वापस से बॉडी में लेके आ रहा है सोडियम और वाटर को। दूसरा एक्सक्रीशन कर रहा है, बाहर निकाल रहा है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बाहर निकलने का मतलब है कि बॉडी की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम, दोनों काम इसके बता दिए। इसके अलावा दूसरा क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है एक्सक्रीशन को, सोडियम को बाय स्वीट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा है डिक्रीज excretion of sodium by sweat gland and salivary gland। ठीक है, मतलब जो स्वेट ग्लैंड है और सलाइवरी ग्लैंड है, उनसे सोडियम के सिक्रेशंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके अलावा सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, किससे, इंटेस्टाइन से। इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, और इसके अलावा इंटेस्टाइन से सोडियम का एब्जॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये सारे फंक्शन है तुम्हारे किसके, एल्डोस्टेरोन के। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन के बारे में बताया कि एल्डोस्टेरोन होता है मेनली अपने किस पर, किडनी के पीसीटी और सीटी पर काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पर, और ये वाटर का, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसके अलावा ये क्या कर देता है, एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम को और हाइड्रोजन आयन को। इसके अलावा डिक्रीज कर देता है सोडियम के बाहर निकलने को, कहाँ, सलाइवरी ग्लैंड से और स्वेट ग्लैंड से। इसके अलावा ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को, कहाँ से, इंटेस्टाइन से।
तो ये एल्डोस्टेरोन के बारे में डिस्कस किया, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।